नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और देखिए मैदान में निकलते ही हमको पता क्या चला कि भैया बच्चा लोग का जो स्कूल है ना, उसका टाइमिंग फिर से बदलने वाला है। बच्चा लोग का जो है 9 बजे से 3:15 बजे तक स्कूल रहेगा 1 जुलाई से, लेकिन जब मास्टर साहब है उनको 4:30 बजे घरे जाना है। तो हम सोचे कि भाई जरा निकलते हैं, जरा विद्यालय में किसी पहुंचते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं। जरा टीचरों से बतिया लेंगे, तनी बच्चों से बतिया लेंगे और तनी उनके जो पेरेंट्स लोग हैं उनसे भी बतिया लेंगे कि भाई स्कूल का जो टाइमिंग बदल रहा है इसको लेके क्या प्रतिक्रिया है, लोग कैसे मैनेज करेंगे, क्या बढ़िया है क्या खराब है, सब बात जो है ना वो जान लेंगे हम लोगों से। तो चलिए आपको स्कूल से दिखाते हैं और यहीं से शुरुआत करते हैं कि टाइमिंग को लेके लोग क्या सोच रहे हैं। आइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब देखिए गुड मॉर्निंग तो भाई अभी सर सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा है ना? और हमें खुशी हो रही है कि हमारा कार्यों का आकलन और इसका समीक्षा करने आप जैसी कर्मठ मीडिया कर्मी आई। तो आप लोग का ही मैटर था तो सोचे कि आप ही लोग से शुरुआत करते हैं। खुश हैं कि ना खुश हैं? सबसे बड़ी बात है ना कि शिक्षा में सुधार हो, ये हम शिक्षकों का भी इच्छा है। बट आप बच्चों को, चूंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, RT आया और सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जरूरी है, लेकिन इसमें बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों का जो ठहराव है विद्यालय में, इसको ध्यान में रखते हुए इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पहले पूर्व में 10 बजे से स्कूल चलता था और बेहतर पढ़ाई होती थी। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई उस समय 10 बजे से चलता था, 10 से 4 होता था। उसमें संगीत का, खेल कूद का, इन सारे क्लास होते थे। आज थोड़ा सा हमको लगता है कि RTE के आड़ में एक माने ये किया जा रहा है, हम माने बच्चों पे भी एक प्रताड़ना का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि 9 बजे यानी कि वो 8:30 में घर से निकलेंगे और मैक्सिमम घर में, चूंकि हमारे स्कूलों में जो मेरा आकलन है, मैक्सिमम वंचित परिवार के बच्चे हैं। क्या बेटा क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मौजूद गजनवी। हाँ, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, गजनवी के बारे में पढ़ रहे हैं। भाई जो मुगल कहा जाए, मुगल शासक जो थे या मुगल काल जो था, या जितने भी आक्रांता आए यहाँ पर बिहार में आए, भारत में आए। अभी देखिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी जब से बना है तब से बख्तियार खिलजी का जिक्र जो है दोबारा से शुरू हो गया है। अब बच्चा भी देखिए कि एक उसी तरह के लोगों का जो है वो जिक्र कर रहा है, जिसने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार अटैक किया था, है ना। आपको थोड़ा सा इतिहास भी बताया भाई, आपको ही नहीं लगना चाहिए कि हम पढ़े लिखे नहीं है इसीलिए। तो बाबू क्या क्या पढ़ रहे हो? सोमनाथ मंदिर के बारे में, है ना। 17 बार आक्रमण किया था, 16 बार किया था, 17वां बार में लेके चला गया था सब कुछ, है ना। भाई देश तो हमारा सोना का चिड़िया था, लेकिन ऐसा लोग आ गया मुंह नोचवा सब। अच्छा ये बताओ बेटा कि टाइमिंग जब बदलता है स्कूल का तो तुम लोग कैसे कैसे मैनेज करते हो? पहले तो हम ट्यूशन जाते हैं 1 बजे से, फिर घर पर आते हैं, पढ़ते हैं। तो जैसे स्कूल का टाइमिंग अगर बदलेगा तो फिर ट्यूशन भी बदलना पड़ेगा। और सुबह तुम लोग निकलते हो तो नाश्ता उस्ता करके निकलते हो? नहीं, नाश्ता उसा नहीं करते हो बेटा तुम लोग? सुबह नहीं हो पाता है। तो फिर कितना बजे घर पहुँचते तो खाना खाते हो? तो छुट्टी होता है तो जाते हैं, तो नहा उहा के खाना खाते हो। तो सवेरे तो मान लीजिए अभी गर्मी का समय है, तो गर्मी में तो नहीं खाओगे तो लू ना मार देगा। पहले बैठ जाओ, तुम लोग बढ़िया से बैठ जाओ, तो आराम से बैठ जाओ। हाँ बताइए, हम खड़ा किए हो सबको। तो तुम लोग तो खाना नहीं खाओगे बेटा तो गर्मी में लू ना लग जाएगा जी। खाना खा के आते हैं। खाना खाते हो? हाँ, क्या खाए हो आज? क्या खा के आए हो? दाल भात सब्जी खा के आए हो ना। सुबह खा लिए, है ना। तो रोज सुबह खाना बन जाता है? किसी के यहाँ बन जाता होगा भाई, उसके यहाँ नहीं बनता होगा तो नहीं बताया है। क्या बाबू तुम कहाँ से आती हो? मोजीपुर से। कितना दूरिया से हवा तो गाँव? कितना दूरिया से हवा? मैंने आवे में कितना समय लगा हो? 5 मिनट। 5 मिनट? तब तो एकदम उड़ते हुए चले आती होगी तुम, है ना। है और तुम लोग बेटा? विक्रमपुर से। विक्रम तो यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है नहीं? हाँ, तो घर से क्या नाश्ता उस्ता करके आती हो? अच्छा, टाइमिंग बदलता है स्कूल का, जब टाइम बदलता है तो तुम लोग को आसान पड़ता है? जब मैंने डे हो जाता है स्कूल मॉर्निंग से, जब डे होता है तो तुम लोग को अच्छा लगता है कि खराब लगता है? अच्छा लगता है ना। स्कूल में रहती हो तो अच्छा लगता है। बात सही है भाई, जितना स्कूल में समय देंगी उतना अच्छा है। क्या बेटा? जितना स्कूल में ज्यादा समय मिलता है उतना अच्छा रहता है नहीं? हाँ। तुम लोग बाबू घर से काम धाम भी अपना कुछ करके आती होगी? थोड़ा बहुत कर लेते हैं ना। भाई बेटी सब जो होती है ना, बिटिया सब जो होती है, वो बचपन से ही जो है वो, चाहे उसको कहा जाए चाहे नहीं कहा जाए, लेकिन माँ का जो हाथ होता है ना वो बटाती है। खासकर हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, हम लोग बिहार के जो लोग होते हैं, हम लोग के यहाँ बिटिया को बचपन से ही इस तरह का संस्कार दिया जाता है कि
चाहे घर में रहे, चाहे बाहर कहीं काम करने जाए, वो हर जगह जो है वो अपना 100% देती है ना। बच्चों से बात करें, थोड़ा सुख सुविधा के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हमको थोड़ा एक बात याद आ गया। भैया आपके तो बदल गए सीएस, है ना, घर हटल गया। नहीं, ऐसा है कि थोड़ा सा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक वे में वो नहीं चल रहे थे। हाँ। बहुत कुछ ऐसा किया गया जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में, और लेकिन वो जो एक तुगलकी फरमान टाइप का चीज था ना, इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको ग्रास रूट पे क्या क्या समस्या होगी, इनके बारे में शायद उनका एक दूरदृष्टि नहीं था, और इसके कारण काफी परेशानी हुई। कुछ ऐसे आदेश होते थे जिसके कारण पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी। और अभी तो कम से कम है कि चीजों को समझ रहे हैं, और शिक्षकों के प्रति भी इनकी एक सहानुभूति है। तो शिक्षकों को क्या लगता है, किस तरह से मैनेज करेंगे, क्या खुश है, क्या दिक्कत होगी, सब चीज के बारे में बताइए। दिक्कत तो होगी, लेकिन जो सरकार का आदेश रहेगा उसका पालन करेंगे। हाँ। आपके तो अब सचिव भी बदल गए, अपन मुख्य सचिव भी बदल गए। सचिव से क्या है, हम लोग जो कर्तव्य का पालन करने के लिए मिलेगा वो कर्तव्य का पालन, लेकिन उतनी ज्यादा कड़ाई नहीं करते थे। ज्यादा कड़ाई क्या करेंगे, हम लोग जो अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं वैसा कर्तव्य का पालन करते आ रहे हैं। हाँ। वे थे तब पर भी, उससे पहले भी हम लोग अपना कार्य करते रहे हैं। अब सीमित भवन है, तो क्या लगता है कि इससे बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है? हाँ, इसमें बहुत कठिनाई होती है, सीमित स्पेस के खास करके गर्मी के दिनों इधर रहा बीच में, तो इन लोगों में बच्चे जब प्रार्थना के समय से ही माने कि इतना जगह नहीं रहने के कारण है जो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। अच्छा, इससे उपस्थिति पर भी कुछ असर पड़ता है क्या? हाँ, उपस्थिति पर असर पड़ता है। बच्चे गर्मी के दिनों में यहाँ पर दिक्कत होती है तो आने में असहज महसूस करते हैं। बाबू आप लोग बताइए, आप लोग सुबह सुबह जब स्कूल आती हैं और टाइमिंग जब चेंज होता है, दोनों में क्या अंतर लगता है? दोनों में से अच्छा कौन सा रहता है, मॉर्निंग वाला शिफ्ट की डे वाला शिफ्ट? दोनों ही अच्छा रहता है। मॉर्निंग में सुबह उठना पड़ता है, बट पढ़ने में अच्छा लगता है। सुबह सुबह फ्रेश मन से पढ़ाई होता है, नहीं? हाँ भाई, हम लोग को बचपन में यही सिखाया जाता है कि भोरे भोरे जो पढ़ा जाता है ना, 4 बजे, हम लोग को तो और बोला जाता है 4 बजे जो पढ़िएगा वो याद रह जाएगा। तो बाबू ये बताइए कि डे जब स्कूल अगर मान लीजिए होता है तो आप लोग किस तरह से मैनेज करती हैं? आ जाते हैं, है ना। अब देखिए, बोले ना कि बच्चों से भाई बात कर रहे हैं तो थोड़ा बच्चों को व्यवस्था क्या होनी चाहिए, क्या क्या, हमेशा जो है वो भवन की बात हुई ना कि जब एक लंबा समय होता है बच्चों को बिताना रहता है, तो वैसी व्यवस्था भी स्कूल में होनी चाहिए कि बच्चे अगर लंबे समय तक पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं हो। क्या बाबू यहाँ पे रूम तो स्कूल में कम रहता है? यस। तो 9 बजे से अगर मान लीजिए 3 बजे 4 बजे तक स्कूल रहता है तो इतना देर तक रुकने में दिक्कत होता है आप लोग को, भवन कम रहने के कारण। और क्या क्या दिक्कत है बेटा? अच्छा क्या क्या है और क्या क्या होना चाहिए? हाँ, खेलकूद पढ़ना चाहिए, है ना। अच्छा, बच्चियां हैं, जरा इनसे बात करते हैं। बाबू ये बताओ कि यहाँ पे शौचालय वगैरह का व्यवस्था कैसा है? और अच्छा होना चाहिए, है ना भाई। बच्चियां हैं, उनको बहुत तरह का जरूरत लगता है, खासकर ये जो इस एज की जो बच्चियां हैं उनको स्कूल में ही हर तरह की अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो दिक्कत होगा। और 6 घंटा, हम बोले ना कि 6 घंटा 9 बजे से 3 बजे तक, 3:15 बजे तक, तो मान लीजिए अगर छुट्टी होते होते 3:30 बज जाता है, हम 1 घंटा हटा भी देते हैं तभी 5 घंटा का समय बचता है। तो बेटा इतना लंबे समय तक स्कूल में रहने के लिए वैसा सुख सुविधा भी तो होना चाहिए, है ना। ओसारा पे है ये लोग, है ना। ओसारा पे लोग पढ़ रहे हैं, बरामदा ओसारा जो भी बोल रहे हैं। बच्चे ऐसे बोलते हैं मैम गर्मी लग रहा है, मैम भूख लग गया है। अभी कितने बच्चों को स्कूल से बाहर भेजे हम लोग, पेट दर्द कर रहा है, ये हो रहा है। और उसमें भी 9 से 4 बजे का टाइमिंग हो गया है। बच्चे नहीं सफर कर पाते, ऐसे सफर नहीं करेंगे पढ़ नहीं पाएंगे। खाकर आते नहीं है, ग्रामीण एरिया से आते हैं, खाकर नहीं आते। ये भी बोलते हैं बासी रोटी खाकर आओ, कुछ भी खाकर आ जाओ, लेकिन कुछ खाकर आओ। तो तुम लोग बाबू कुछ भी खाकर आओ, नहा कर आओ, ऐसे कर आओ, सब कुछ इन लोगों को बताना पड़ता है। लेकिन ये लोग मैम छुट्टी नहीं होगा, अरे वो छुट्टी हमारे छुट्टी हमारे हाथ में थोड़ी है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, अभी स्कूल का टाइमिंग देखिए कि मॉर्निंग चल रहा है, थोड़ा इधर आइए, मॉर्निंग चल रहा है, उसके बाद डे होगा, तो गर्मी अभी तो खत्म नहीं हुआ, तो क्या लगता है इससे बच्चों के उपस्थिति में भी असर पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ेगा। बच्चे के घर वाले ही नहीं भेजेंगे इतनी गर्मी में। वो भी जानते हैं कि बच्चा अगर मेरा भूखा रहेगा तो वहाँ जाकर पढ़ेगा नहीं। अब बच्चा लोग के ये लोग माने ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में माता और पिता लोग
सुबह उठते नहीं है, जिसके कारण दिक्कत होता है। हाँ। अच्छा सर ये बताइए कि जब बोल रहे हैं पेट दर्द, तो ये लोग गर्मी का मतलब सच में ऐसा होता है कि गर्मी के कारण लोग बहाना बना के उब के चला जाता है? ऐसा वास्तव में है मैडम, बहाना तो नहीं बनाता है। हाँ। कि गर्मी से माने उब के तो नहीं चला जाए। गर्मी से उब के ऐसा लोग करता है। हाँ। और ये लोग सुबह जो है छोटा बच्चा है, हाँ। माँ खाना बनाती नहीं है, हाँ। ये लोग भूखे उठा कुबेर के आई चल दिया विद्यालय। हाँ। टाइमिंग धरने के फेरा में। हाँ, ये सब दिक्कत है। जैसे आप लोग का तो मान लीजिए कि जैसे बच्चा लोग तो 3:30 बजे 3:15 में छूट जाएंगे, आप लोग का 4:30 बजे, तो एक्स्ट्रा टाइम में क्या करते हैं आप लोग? एक्स्ट्रा टाइम में बच्चों को 10 मिशन कमजोर बच्चा है, हाँ। उसको पढ़ाने के लिए निर्देश दिया गया है सरकार के द्वारा। अच्छा, तो 1.5 घंटा वैसे बच्चे जो कमजोर बच्चे हैं, हाँ। उनको हम लोग 1.5 घंटा रख के उनके लिए विशेष कक्षा संचालित। तो बच्चा लोग रुकने को तैयार होते हैं? रुकने को उतना तैयार नहीं होते, लेकिन मास्टर और सरकार के आदेशानुसार शिक्षक को भी आज्ञा का पालन करना है। हाँ। और बच्चा भी शिक्षक के डर से वे लोग भी रहते हैं। क्या है कि भाई देखिए, लंच तक जो बच्चा सब पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लंच के बाद तो यही इंतजार होता है। भाई हम लोग भी कभी बच्चे रहे हैं, हम लोग भी कभी स्कूल में पढ़े हैं, तो हम लोग वो चीज को समझते हैं कि एक समय के बाद जो है ना बस छुट्टी का इंतजार रहता है ना, कि कब छुट्टी होगा, कब हम लोग यहाँ से भागेंगे। और सर देखिए यहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना। सर यही बोल रहे थे कि अभी छुट्टी का बच्चों लोगों को इंतजार रहता है कि छुट्टी कब होगा, छुट्टी कब होगा। अभी एक सर बता रहे थे कि 3:15 तक तो मान लीजिए छुट्टी बच्चों की हो जाएगी, लेकिन टीचर छूटेंगे 4:30 बजे। तो 10 ऐसे कमजोर बच्चे जो सरकार के आदेशानुसार 10 ऐसे कमजोर बच्चों को जो है वो पढ़ाने का काम करते हैं लोग, है ना। तो छुट्टी का एक तो 3:15 बजने का इंतजार करते हो, उसके बाद बच्चा लोग रुकता है एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए। हम लोग जबरदस्ती उसको रोकते हैं। हाँ। और उसके बाद सब बच्चे चले गए। कुछ हाँ। बच्चे वैसे हैं जो उनके छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं, हाँ। वो भी प्रयास करते हैं कि इनके साथ हम भी निकल जाए, पर हम लोग को जबरदस्ती रोकना पड़ता है। एक तो घर पे भी भूख लगी होती है बच्चे को, हाँ। घर जाने का ललकता होती है, हाँ। इस कारण से बच्चा मन से पढ़ता नहीं है। हाँ। फर्स्ट क्लास में क्या बेटा तुम लोग का स्कूल का टाइमिंग जब बढ़ाया जाता है तो तुम लोग को दिक्कत भी होती है? दिक्कत होती है। देखिए स्कूल के टाइमिंग की बात कर रहे हैं, और देर तक बच्चा को स्कूल में रोक के रखने के लिए देर तक रखने वाला सुविधा होना भी बड़ा जरूरी है। तो बेटा आप लोग के स्कूल में मान लीजिए 6 घंटा तक रहना पड़ेगा, तो बाथरूम भी 3-4 बार जाइएगा, तो बाथरूम कैसा है यहाँ का? बदबू करता है बाथरूम में, हम लोग को जाने में भी होता है, दिक्कत होता है, बदबू आता है बाथरूम में, मतलब बाथरूम में साफ सफाई नहीं रहता है ना। अब बाथरूम के गो है यहाँ पर? 4 है बाथरूम। हाँ, और बेटा और क्या होना चाहिए? खेल का मैदान होना चाहिए, लड़कियों के लिए रेस्ट रूम होना चाहिए। नहीं मान लीजिए लड़की का अगर कुछ तबीयत खराब हो, कुछ ऐसा मेडिकल कुछ दिक्कत हो, किसी भी तरह का अगर जरूरत हो, तो वहाँ पे एक रूम होना चाहिए, है ना। टाइमिंग जब ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो आप लोग को आने में दिक्कत तो कभी होता है? हाँ दिक्कत होता है। क्लासरूम भी आप लोग का बड़ा छोटा है सुने हैं? क्लासरूम बड़ा होना चाहिए, है ना। बड़ी गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है। नहीं बताइए, तो यहाँ पे लाइट भी कटता है? कितना कट जाता है? बाप रे बाप। तो कम से कम एक जनरेटर का भी सुविधा होना चाहिए, है कि नहीं। देखिए हम क्या बोले भाई, खाली देखिए इतना लंबा आदेश आता है शिक्षा विभाग का, हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, सारे जितने बड़े अधिकारी उनका बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं कि सब जो है वो छात्र के उत्थान के बारे में ही सोचते होंगे, शिक्षा विभाग के उत्थान के बारे में ही सोचते होंगे। सबका हम बहुत तारीफ करते हैं, बहुत जो है वो स्वागत करते हैं सबके आदेश का। लेकिन भैया कोई ऐसा आदेश दीजिए कि सारा स्कूल में जो है वो उतना सुख सुविधा दिया जाए जितना उनको जरूरत है, क्लासरूम का व्यवस्था हो, सब कुछ का व्यवस्था हो। एक और क्लासरूम दिख रहा है, देखिए 8 क्लास चलता है यहाँ पर, मतलब 4 गो रूम है, सोचिए 1 से 8 तक है। नमस्ते सर, बजाइए सब लोग। सर ये बताइए कि टाइमिंग बदलने से आप लोग कितने खुश हैं, आप लोग को क्या क्या दिक्कत हो? तो कोई परेशानी नहीं है। सब बच्चे लोग भी बता रहे थे, टीचर लोग भी बताए कि 8 क्लास चलता है, 4 गो रूम है, जिसके कारण बच्चे को बड़ा दिक्कत। इस पर ये जो है बिल्डिंग की बहुत समस्या है यहाँ, तो ऐसा होना चाहिए कि पूरा ध्वस्त करके कहीं व्यवस्था करके 1 साल चलाया जाए स्कूल, ध्वस्त करके इसको बढ़िया से बिल्डिंग बनाया जाए, जिससे बच्चों को क्लास वाइज जो शिक्षा होती है वो मिल सके। देखिए भैया मतलब 6 घंटी जो है 6 घंटी लगता है कि एक क्लास में 2 क्लास 3 क्लास मर्ज करके पढ़ाया जाता है, जिसमें
बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी बहुत परेशानी का सामना करना। 8 क्लास प्लस हाई स्कूल भी चलता है। अच्छा, अभी देखिए प्रिंसिपल सर से जैसे ही मिले हैं ना तो हमको एगो पुराना बात याद आ गया है। सर एक समय पे एक वो आदेश दिए थे के पाठक की, जो बोरा आता है अनाज वाला इसको बेचना है। तो अब तक के पाठक चल गए थे, बोड़वा अभी भी बेचाता है कि नहीं बेचता? है ही मैडम, अथी स्टोर करके रखा हुआ, उसी में कुछ चूहा काटता है, कुछ अथी काटता है। तो लेकिन एक समय की 70 की 80 रुपए बेचना था ना? नहीं 20 रुपए का था, 20 रुपए का था। अब 20 रुपए बेचा जाता है। 20 रुपए वो चूहा काटता है, वो कहाँ मिलता कहाँ है फिर बोरा है। एक समय जो है ना एगो जिस समय ये आदेश आया था तो एगो प्रिंसिपल ही सर थे एक स्कूल के, तो उनसे बतिया रहे थे तो कह रहे थे अब क्या करेंगे भाई, जमीन बेच के अब बोरा के पैसा देंगे सरकार को। तो बड़ा जो है ना कभी कभी कुछ ऐसा मूवमेंट हो जाता है कि हमको भी हंसी हो जाता है। चलिए थोड़ा बाहर निकलते हैं और लोगों से बतियाएंगे। आइए। पढ़ाई तो मैडम ठीक ही हो रहा है, लेकिन यहाँ स्कूल है ना बच्चों का बहुत कम एरिया है, उसमें और सुधार हो, बड़ा हो। देख के किए भैया, देखे ना क्लास चलता है 4 और बच्चा न कुछ तो 700-800 के करीब बच्चा है, 3 शिफ्ट क्लास चलता है। तो सरकारी स्कूल में मान लीजिए कि अब टाइमिंग बदल के कर दिया जाएगा 9 बजे से लेके 3 बजे तक। अगर मान लीजिए 1 घंटा हम हटा देते हैं, प्रेयर का हटा दिए, प्रार्थना का 1 घंटा हटा दिए, उसमें से लंच उंच का हटा दिए, तो यो 5 घंटा बच्चे को बैठना है वहाँ पे। तो 5 घंटा लायक सुविधा स्कूल में है? सुविधा तो नहीं है कि भाई 5 घंटा कहीं बच्चा को छोड़ रहे हैं तो हुआ जब तक वहाँ बैठने का माहौल नहीं रहेगा, सुविधा नहीं रहेगा, कैसे बच्चा 5 घंटा बैठे? नहीं 5 घंटा तो नहीं बैठ सकता है, बहुत दिक्कत होता है बच्चा को। क्या क्या बच्चा लोग घर पे आके बताता है कि हाँ ये दिक्कत है, ये दिक्कत है? सर इस स्कूल के अब बढ़ाना भी चाहिए और बढ़ाएंगे तब ना हाई स्कूल तक। बैठने तक जगह नहीं है। आप भी देख सकते हैं मैडम, इतना न बच्चा है ना कि कहा न जाए। स्कूल का मैदान उदान पीछे है कि नहीं खेलने उलने का? नहीं कुछ नहीं है यहाँ पर मैडम, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो रोड पर स्कूल है तो बच्चा रोड पर तो खेलेगा नहीं? जी नहीं, यहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं है स्कूल का। यहाँ पर 3 शिफ्ट स्कूल चलता है, झुंगी झोपड़ी प्राथमिक मध्य विद्यालय और उत्क्रमित मध्य विद्यालय मौजेपुर। यहाँ जगह नहीं है, 3-4 गो रूम है, 700-800 बच्चा है। यहाँ टीचर का तो बैठने का रूम ही नहीं है। लड़कन क्या पढ़ेगा? बच्चा लोग घर पे आके कुछ बताता है भैया कि हाँ भाई स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसे दिक्कत हो, ऐसे दिक्कत? नहीं, लड़कन तो बच्चा है तो क्या बतावेगा। यहाँ तो कुछ भी सुविधा बढ़िया से नहीं है। हाँ, बच्चा लोग आके नहीं कहता है कि अभी देखिए बच्ची लोग बता रही थी कि बाथरूम में जाते हैं तो बड़ी महकता है, नहीं जाने का मन करता है। वो तो बात सही है। ये सब का भी दिक्कत है भैया? जी कि स्कूल बड़ी बाथरूम महकता है। बच्चा लोग बोलबे करता है कि बहुत गंदगी देता है, बहुत होती है, इसमें तो बोलबे करता है। इतना गर्मी में भैया हम 10 मिनट रहे थे, मेरा मन बेचैन हो गया। हाँ, अब क्या कर जाए, अब बच्चा लोग बोलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी। अब आप लोग आए हेती वाला तो अभी नहीं हेती प्रचार कीजिए। जैसे मान लीजिए 9 से सरकार का भी ढिलाई है और टीचर का फिर जैसे कि में व्यवस्था नहीं करते हैं कि हाँ दबाव देना चाहिए, आगे एप्लीकेशन देना चाहिए। टीचर सब तो अपने दबाव में है। तो टीचर दबाव में है तो वो टैलेंट नहीं है। यहाँ टैलेंट फिर टीचर नहीं है। बच्चा लोग आता है, गेट खुला रहता है, देखना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। किसान आदमी का, गरीब आदमी का बच्चा सबको जाना चाहिए। बताइए गरीबे लोग का बाल बच्चा पढ़ता है, इसीलिए तो आप ही लोगों से बात करेंगे। सरकारी शिक्षा के बारे में आप ही लोग बता सकते हैं। नहीं, यहाँ बहुत खेती होता है, बहुत गंदगी है, बहुत कोई व्यवस्था नहीं बढ़िया से है। लड़कन लोग देखते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई के 3 सिटी पढ़ता है, कोई एथी नहीं है। तो जैसे मॉर्निंग में तो तनी कम समय रहता है, अगर डे स्कूल होता है, समय बढ़ता है तो बच्चा लोग कुताता है बैठने में। भैया बच्चा लोग बेचैन होता है कि ज्यादा देर नहीं? बेचैन होबे करता है, बहुत बेचैन होता है। दबा तरफ का भाई घर रहता है, गर्मी में मरेगा लेकिन निकाल जाता है अपना। बेचैन हो जाता होगा। जगह नहीं है, स्कूल का व्यवस्था जगह नहीं है। हाँ, जगह का गाड़ी चल रहा है, हम झूठ नहीं बोल रहे। देखिए रोडे पर स्कूल है, यही बगल में स्कूल है और यही बगल में नहीं खेलने का मैदान, अगर जहाँ पे बच्चा लोग लड़कन भी पार होता है तो मास्टर नहीं देखता, मास्टर कुर्सी लाके अंदर बैठा रहता है और लड़कन ऐसे पार होता है। यहाँ तो आता है 5-10 किलोमीटर दूर से बच्चा लोग यहाँ पे आता है। विक्रमपुर पूरा पंचायत के यहाँ आता है पढ़ने के लिए। हाँ, तब स्कूल का कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। देखिए कितनी को स्कूल है, लेकिन दुनिया भर गया। जहाँ तक लेकर के नाम 10 पंचायत से यहाँ पढ़ने के लिए आता है लड़कों लोग। तो यहाँ पर व्यवस्था है नहीं तो क्या पढ़ेगा। तो जैसे मान लीजिए 9 बजे से 3 बजे तक बच्चा का स्कूल हो जाएगा, 3 नहीं 4 बजे तक, 4 बजे तक अगर बच्चा का स्कूल हो जाएगा तो उतना घंटा बच्चा लोग कैसे रुकेगा?
भाग जाता है उनको पैसा व्यवस्था यहाँ आप देख रहे खुद गेट तरफ के भाग जाता है बच्चा लोग। और तो कुछ करेगा, मास्टर अंदर देखते रहेगा अपना। कितना बार हादसा होने से बचा है, नामे काट देता है ज्यादा, लेकिन के पढ़े लगता था तरफ करके भाग गया। हाँ भैया, गेट तरफ के भाग जाता है, बच्चा लोग को बेचैनी होता होगा था ना, बच्चा लोग का बेचैनी होगा तभी ना गेट तरफ के भाग जाता है। बच्चा लोग को नहीं पढ़ने का मन करता होगा था ना, गर्मी में मन, गर्मी से कुबलाल लड़कन सब क्या करेगा, बैठल बैठल अनसा के अपना बच्चा लोग भाग जाता है, अन्य भाग जाता है, क्या करेगा। बता रहे थे कि बहुत लोग बच्चा लोग का शिकायत करता है कि पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, गर्मी के कारण है जो भाग जाता है। हाँ, भागता है गर्मी का। प्लस में 1,000 बच्चा इसमें पढ़ता है मैडम, इसी चले गर्मी के लिए बच्चा सब आ जाता है। बच्चा टिक के रहेगा उसमें। तो अभी तो गर्मी में है ना मैडम, तो बच्चा लोग को दिक्कत तो होगा। अभी तो मौसम ठंडा वाला आया नहीं है, तो उसमें तो बच्चा को अभी दिक्कत होगा। 4 बजे तला रहेगा तो बच्चा लोग टिक पाएगा। अभी तो इतनी 11 बजे चला, कितना बच्चा का तबीयत खराब हो, आनाकानी भी करता है क्या जाने में, स्कूल जाने में करेगा ना मैडम, गर्मी के कारण करवे करता है। आनाकानी नहीं जाने का मेरा बहाना बनाता है कि तबीयत खराब है, ये है वो है। सच में इतना गर्मी है कि तबीयत खराब हो जाता है। सही है भाई, मानसून आ गया बिहार में, अब बारिश के कब जो है दरस नहीं है बिहार में। अभी तक देखिए कि गर्मी उतना ही पड़ रहा है। आप हमको देख के अंदाजा लगा रहे होंगे कि बिहार में भी कितना गर्मी पड़ रहा है। ऐसे में आम आदमी जो है काम पैसा जो कर रहा है उसको जब दिक्कत हो रहा है भैया, तो बच्चा लोग जो छोटा छोटा पढ़ने जाता होगा तब भोरे जाता है, खा के जाता है, खा के कोई जाएगा। गर्मी में तो उतना खा ले जाता है, वो थोड़ा बहुत खा के पर निकल जाता है। लोग के पढ़ा के खिला करके आ रहे हैं, यहाँ तो किसान लोग है, अपना टाइम पर न बनेगा, टाइम पर न बनेगा। अब तो बच्चा कहाँ से हम सवेरे बना करके खिला करके अथी करेंगे। देखिए, एक बार को प्राइवेट स्कूल में दिक्कत हो जाए, लेकिन सरकारी स्कूल में दिक्कत नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे जरूरतमंद जो बच्चे होते हैं वो लोग पढ़ रहे हैं। सबसे जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, तो उनके लिए कम से कम इतना सुविधा दिया जाए, कम से कम उनके लिए इतनी व्यवस्था की जाए। हम क्या बोले आपको कि सरकार जितना आदेश देती है, चाहे कड़ा रहे चाहे जो रहे, कुछ ना कुछ सोच समझ के देती होगी तो ठीक है, लेकिन कम से कम स्कूल में ऐसा व्यवस्था दीजिए कि अगर बच्चा को 6 घंटा 7 घंटा रोकना है तो बच्चे का मन नहीं अलबलाए, बच्चा जो है खुशी खुशी वहाँ पढ़ सके। क्योंकि भाई आपका उद्देश्य तो उनको पढ़ाना ही है ना, आप उनको 7 घंटा रोक के उनको खिलवाइएगा तो नहीं है। अब तो बच्चा कहाँ से हम सवेरे बना करके खिला करके अथी करेंगे। देखिए, एक बार को प्राइवेट स्कूल में दिक्कत हो जाए, लेकिन सरकारी स्कूल में दिक्कत नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे जरूरतमंद जो बच्चे होते हैं वो लोग पढ़ रहे हैं। सबसे जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, तो उनके लिए कम से कम इतना सुविधा दिया जाए, कम से कम उनके लिए इतनी व्यवस्था की जाए। हम क्या बोले आपको कि सरकार जितना आदेश देती है, चाहे कड़ा रहे चाहे जो रहे, कुछ ना कुछ सोच समझ के देती होगी तो ठीक है, लेकिन कम से कम स्कूल में ऐसा व्यवस्था दीजिए कि अगर बच्चा को 6 घंटा 7 घंटा रोकना है तो बच्चे का मन नहीं अलबलाए, बच्चा जो है खुशी खुशी वहाँ पढ़ सके। क्योंकि भाई आपका उद्देश्य तो उनको पढ़ाना ही है ना, आप उनको 7 घंटा रोक के उनको खिलवाइएगा तो नहीं है, पढ़ाई करिएगा। तो कम से कम ऐसा माहौल दीजिए कि बच्चा जो है खुश होके स्वस्थ रह के पढ़ाई करे, वहाँ पर अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एगो नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।